हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में। इसमें हम पढ़ेंगे बाल विकास परीक्षा का पॉइंट इंटर। तो इसमें हमारा कौन कौन से टॉपिक हैं पहले देख लेते। शिक्षा एवं मनोविज्ञान है, वंशानुक्रम एवं वातावरण है, विकास की अवस्थाएं, शेष अवस्था, बाल अवस्था, किशोर अवस्था, अधिगम की प्रकृतिवाद सिद्धांत, पावलक, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलवाल, बुद्धि है, अधिगम में सीखना है, अधिगम का पठार है, अधिगम का स्थानांतरण है, अधिगम अक्षमता है, अवृद्धि व विकास है या वृद्धि विकास है, अभिप्रेरणा है, संवेगात्मक विकास है, व्यक्तित्व है, व्यक्तिगत भिन्नताएं और स्मृति एवं विस्मृति है, विशिक्षण है, बालक की विशेषताएं, विशिष्ट बालक, पिछड़े बालक, विकलांग बालक, समस्यात्मक बालक, सृजनात्मक बालक, बाल अपराध, सांख्यिकी है, अध्यापक के लिए शिक्षा, मनोविज्ञान का महत्व, स्मरणीय तथा विविधि है। तो बालक विकास की परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, पहले हम पढ़ेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान। शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान है। क्या है शिक्षा? हमारी शिक्षा जीवन पर्यंत प्राप्त होने वाला अनुभव एवं ज्ञान होता है। शिक्षक प्रक्रिया का केंद्र बिंदु कौन होता है? छात्र। जो शिक्षक है उसकी प्रक्रिया का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? छात्र को। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए, यह सा विद्या या मुक्ति कथन है। तो ये किसका है? शंकराचार्य का। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना शिक्षा क्या है? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्ति करना क्या है? किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद ने। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य प्रयोग या विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। किसने कहा था? सुकरात ने। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है। किसने कहा था? अरस्तु ने। एजुकेशन और ई प्लस डको का उपयोग क्या? ई का अर्थ है भीतर, डेको का अर्थ है बाहर निकलना। फिजिक्स का अर्थ है फिजी का अर्थ होता है आत्मा। साइको का अर्थ होता है आत्मा, और साइकोलॉजी का अर्थ होता है आत्मा का ज्ञान। और विद्या में अमर रत्न की प्राप्ति होती है, कहाँ उल्लेख किया गया था? यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक। तो मिश्रण और मनोवैज्ञानिक में अंतर क्या है? शिक्षा नियामक विज्ञान है, ये बुद्धि विज्ञान है। ये शिक्षा आदेशों व मूल्यों पर आधारित होती है, व्यवहार पर आधारित है। जीवन कैसे गुजरना चाहिए की व्याख्या करता है, वैसे भी क्या है? अर्थात जीवन का प्रदर्शन किया जाता है। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक के मुख्य अंतर, इसमें क्षेत्र अति व्यापक, इसका क्षेत्र संकुचित। शिक्षा साध्य है, ये साध्य प्राप्ति का साधन है, इसकी प्रकृति और संश्लेषणात्मक होती है, तो इसकी प्रकृति विश्लेषणात्मक होती है। तो ये एक नियामक विज्ञान है, ये एक विधेयक विज्ञान है। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक, जिसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का अर्थ है। जेम्स। मनोविश्लेषण के प्रतिपादक हैं फ्राइड। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षक के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी व पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 रेखे हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया, शिक्षण दिशाएं। मनोविज्ञान के सबसे अधिक प्रयोग किए जाने वाली विधि कौन सी है? निरीक्षण विधि है। शिक्षण मनोवैज्ञानिक की विधियाँ: निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विश्लेषणात्मक विधि, विवरणात्मक विधि। तो निरीक्षण विधि कितने प्रकार की? 2, अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन विधि होती है। और विवरणात्मक विधि कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की।
जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि और नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसीलिए करना चाहिए। इसकी सहायता से आपने निरीक्षण और अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षण क्या है? ज्ञान अर्जन। शिक्षण क्या है? ज्ञान अर्जन। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? यूनानी के ग्रीक से। साइकी शब्द का अव्यय है आत्मा। मनोविज्ञानी मानव एक पशु व्यवहार का विज्ञान किसका है? मार्गदर्शन का कथन। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है मानव व्यवहार की शैक्षणिक परिस्थितियों का। मनोविज्ञान क्या तात्पर्य? व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान की प्रकृति है वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक सर्जन की क्या है? व्यवहार है। मनोविज्ञान की प्रकृति क्या है? वैज्ञानिक। शिक्षा मनोविज्ञान सर्जन की आधारशिला है स्किनर। मनोविज्ञान व्यक्ति के व्यवहार का आकलन एवं विज्ञान है। ये किसने कहा था? मैकडूगल ने। तो यहाँ पे हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके आगे टॉपिक के